सत्यवान जी भी हमारे साथ हैं। तो सत्यवान जी, जो शिवाजी सर कह रहे हैं कि देखिए एक ही देश में एक ही कंडीशन है लेकिन अलग अलग उसका रिजल्ट है, ये राज्यवार विविधीकरण जो हम देख पा रहे हैं, इसकी वजह क्या समझ आती है? किसान तो किसान ही है, कहीं कहीं मैनेज हो पा रहा है, कहीं मैनेज नहीं हो पा रहा, इसकी वजह आप क्या समझते हैं सत्यवान जी? देखिए घनश्याम जी, धान में कई वैरायटियां हैं, जैसे 1509 है, 1692 है। ये टाइट हाथ से नहीं कटाई, जितना भी धान हाथ से कटाई होता है उसकी पराली जो है लगभग सारी बिक जाती है। अच्छा। और जो मशीन से जो कटाई होती है, जैसे 1509 है, 1692 है, या मोटे धान हैं, उनके झाड़ने में लेबर जो है उनको झाड़ नहीं पाती, वो टाइट होते हैं, तो उसको मशीन से हार्वेस्टिंग करवाना पड़ता है। और मशीन से जितनी पराली जो है मतलब पीछे जो निकालती है मशीन, तो उस अवशेषों को किसान ने मतलब मिट्टी में मिलाने में बड़े बड़े यंत्रों की ज़रूरत है, बड़े बड़े ट्रैक्टरों की ज़रूरत है, और जोत छोटी होती जा रही है। अच्छा। छोटा किसान उनको नहीं खरीद पाता। तो मेरा ये मानना है कि जैसे 10 लाख का कम से कम 60 HP का ट्रैक्टर चाहिए, और उसमें सब्सिडी देने के बाद भी जैसे हम सुपर सीडर लेते हैं तो वो 2,70,80 हज़ार रुपये का आता है। तो उसमें जो है छोटे किसान या तो उनका एक ब्लॉक में इस तरह के यंत्र खरीदे जाएं और उनका कुछ जो है किराए पे चलवा दिए जाएं। एक तो ये है। दूसरा, जो मशीन के अंदर SMS होता पीछे, उसमें 50% मैं देखता हूँ मशीन वाले SMS को उतार देते हैं। SMS उतारने से किसान की समस्या बढ़ जाती है, वो पराली साबुत निकालती है मशीन पीछे। अच्छा। और SMS अगर चलाते हैं तो उसमें मशीन वाले का थोड़ा डीजल ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो वो SMS बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पराली को वो टुकड़े में काट देती है और उसमें जो भी यंत्र या मिट्टी में मिलाने में आसानी होती है। और मात्र 20-25 दिन में ही अगर आप पूसा डिकम्पोजर लगा के, खेत में नमी है, अपने यंत्र से उसको जो है मिट्टी में मिला करके और आप पानी दे दें उसमें, तो 25 दिन में आपकी पराली का नाम निशान नहीं मिलेगा। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जैविक कार्बन भी बढ़ेगा और आगे पैदावार भी बढ़ेगी। और मैं हमेशा कहता हूं, धरती बलवान होगी तो किसान धनवान होगा। तो ये किसान तो समझता है ना सारी चीजें, आप भी समझ रहे हैं तो दूसरे किसान भी समझ रहे होंगे, फिर बैरियर्स कौन से हैं वो जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर पाता है? देखो 20-25 दिन का, जैसे 1509 जो धान होता है उसकी अवधि 90 दिन होती है। अच्छा। और जो 11-21 होता है उसकी 120 दिन की अवधि होती है। तो 1509 धान जब किसान लगाता है तो बीच में वो गेहूं के और इसके बीच में एक फसल और लेने की कोशिश करता है। उसका टाइम बहुत कम होता है, तो किसान की मजबूरी होती है, उसके पास यंत्र नहीं होगा तो वो उसमें फिर सोचेगा भी इसको जल्दी से इसका खात्मा करके मैं अपनी अगली फसल बोऊं, और उस फसल को या चारे की फसल है या छोटी अवधि का मूली की फसल है या और भी कुछ लेना चाहेगा, और फिर उसमें वो फटाफट गेहूं भी लेना चाहेगा, तो वहां दिक्कत आती है। तो किसान जो है उसको यंत्रों मतलब जो है खुद यंत्र नहीं ले पाता। तो मेरा फिर यही कहना है कि कोई ब्लॉक में या कृषि विज्ञान केंद्रों में इस तरह के ट्रैक्टर और ये यंत्र दिए जाएं जो कुछ कम जो है किराया लेके और किसान को जो है पराली से निजात दिला सकते हैं। उससे किसान का जो है मतलब जो लाभ भी होगा और पराली से निजात भी मिलेगी। ठीक है डॉक्टर।